इंडेक्स में गिरावट पर रेलवे स्टॉक्स में तेजी, यानी कि रेलवे स्टॉक्स ने आज बाउंस बैक किया और ज्यादातर रेलवे स्टॉक्स में तेजी थी। टैक्स मैको के अगर हम शेयर की बात करें तो लगभग 3.5% ऊपर, आरवीएनएल 6% ऊपर, इरकॉन 5% ऊपर और आईआरएफसी लगभग 9% की आज तेजी दिखा रहा था। अब क्या ये तेजी यहाँ पर सस्टेन करेगी, यानी कि अब क्या ये बाउंस बैक कर रहे हैं, यहाँ से फर्दर रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। और सभी के मन में अब सवाल हो रहे होंगे कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लिया जाए। पर उसके लिए आपको दो फैक्टर को समझना होगा अगर आप रेलवे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फैक्टर मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको दे देंगे अगर आप इन दोनों ही फैक्टर को समझ लेंगे। क्योंकि अभी ये तो किसी को नहीं पता है कि बॉटम बन गया है, यानी कि क्या बाजार आप यहाँ से बाउंस बैक करने को तैयार है, या आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली रेलवे स्टॉक यहाँ पर बेस बना चुके हैं और क्या यहाँ से अब रैली दिखा देंगे। पर उसके लिए आपको ये 2 पॉइंट समझने होंगे, मुझे लगता है उसमें ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर इस समय हम मार्केट की बात करें तो बाजार जो है आपको कमाने का कोई भी रास्ता नहीं दे रहा है, और इस समय अगर पैसा बन भी रहा है तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से पैसा बन रहा है, यानी कि जिन स्टॉक्स के अंदर अच्छे नतीजे आ रहे हैं उनके अंदर ही आपको जो है पैसा बनता दिख रहा है। आप कह सकते हैं फंडामेंटली फाइनेंशियली अगर स्टॉक स्ट्रांग है तो उनके अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। और आज की जो तेजी थी उसमें रेलवे के अंदर सभी स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया। अब ऐसे में हम किस तरीके से पहचाने कि कौन से स्टॉक्स जो है यहाँ पर बाउंस बैक करेंगे और किन स्टॉक्स के अंदर हमें जो है इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए। मुझे लगता है आपको इस समय रेलवे स्टॉक्स के अंदर 2 चीज़ों पर तो सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। पहला, जिन स्टॉक्स के जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आए हैं या अच्छे आ सकते हैं, एक तो वो कंपनियां काफ़ी अच्छी दिखाई देती हैं, और दूसरा जिनके वैल्यूएशन सस्ते हैं। जिन रेलवे कंपनियों के वैल्यूएशन सस्ते हैं वो भी आपको कंफर्ट देंगी। अगर हम चारों कंपनियों में बात करें तो टैक्स मैको रेल ने जो इस बार नतीजे पेश किए हैं वो ये बता रहे हैं कि कंपनी ने 25 करोड़ रुपए वाला प्रॉफिट 75 करोड़ पर पहुंचाया है, यानी कि टैक्स मैको रेल ने अपने मुनाफे में बड़ी ग्रोथ दिखाई है। वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक के से 3.5 के मल्टीपल पे है, यानी कि यहाँ पर भी कंफर्ट दिखाई दे रहा है। तो टैक्स मैको रेल अगर करंट सिनेरियो में देखें तो स्टॉक अपनी इंडस्ट्री में ही सस्ता दिखाई दे रहा है। आरवीएनएल की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा कोशिश रह के काम करें। कंपनी के जून क्वार्टर में नतीजे अच्छे नहीं आए थे, मुनाफे में गिरावट थी, 334 करोड़ रुपए वाला मुनाफा 218 करोड़ रहा था। अगर सेम ट्रेंड इस बार रहा तो कंपनी के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। उसमें प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें तो 12 से 13 के मल्टीपल पे है, यानी कि ये बता रहा है कि कंपनी काफ़ी हायर साइड पर खड़ी है। अगर हम इरकॉन की बात करें तो इरकॉन जो है जून क्वार्टर में 187 करोड़ रुपए वाले प्रॉफिट को 224 करोड़ पे पहुंचा चुका है, यानी कि ट्रेंड ये रहा था कि प्रॉफिट बढ़ा था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कंपनी इस क्वार्टर में भी अच्छा नतीजा दिखाए। और प्राइस टू बुक के हिसाब से 3.5 के मल्टीपल पे है, यानी कि टैक्स मैको, आरवीएनएल और इरकॉन में अगर हम कंपेयर करके देखें तो प्राइस टू बुक के हिसाब से इरकॉन और टैक्स मैको सस्ते दिखाई देते हैं। और अर्निंग के लिहाज से भी ये पता लग रहा है कि इनके अंदर अर्निंग बढ़कर आ सकती है। तो मेजरली तो बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि ये कंपनियां जो है फंडामेंटली फाइनेंशियली यहाँ पर और वैल्यूएशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं, तो जो आपको कंफर्ट भी देती है। अब मतलब ये है कि जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं डेफिनेटली उनके अंदर मौका है, पर समझने वाली बात ये भी है कि ये बाजार जो है अभी बॉटम नहीं बाजार ने बनाया है। बाजार के अंदर अभी फर्दर सेलिंग आने का डर है। वो इंडेक्स ये बता रहा है कि जिस तरीके से इंडेक्स के पसीने छूट रहे हैं ऊपर जाने में, तो वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बाजार अभी तेजी के मूड में तो नहीं आया है, और वैल्यूएशन वाइज बाजार कहीं ना कहीं थोड़ा महंगा भी दिखाई दे रहा है। और अगर आप रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का भी सोच रहे हैं तो पहली चीज़ तो आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि आपने किस तरीके के स्टॉक्स में इनको पिक करना है, उसमें क्या देखना है। दूसरा मेरे को लगता है आप ये ट्रिक अपनाइए, आप जो भी स्टॉक को सिलेक्ट करें उनको सिप के माध्यम से अभी बाइंग शुरू करें। चाहे आपने पहले भी बाइंग कर रखी हो, अगर आप फर्दर बाइंग करने की सोच रहे हैं, एवरेज करने की सोच रहे हैं, तो इनमें सिप के माध्यम से करें, यानी कि अगले 3 माह
आप इनमें रेगुलर वे में बाइंग कर सकते हैं, एवरेज करने के लिए, या आप कह सकते हैं फ्रेश भी बाइंग कर रहे हैं, पर एकदम से बाइंग ना करें क्योंकि अभी बाजार में बॉटम बनने के कोई भी संकेत नहीं है। जहाँ जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहाँ जहाँ पर फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रांग है, सेक्टर के लिए पॉजिटिव आउटलुक है, तो वहां पर आप इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। पर मुझे लगता है आप थोड़ा आराम आराम से इन्वेस्ट करें। अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे लगता है हर महीने आप 30 रुपये ही इन्वेस्ट करें, अभी एकदम से इस बाउंस बैक में उत्तेजित होकर खरीदारी ना करें। तो नियर टर्म में थोड़ा कोशिश रहकर ही काम करें। इस बाउंस बैक को सडनली जो है आप जो है मार्केट में बहुत बड़ा, इस बाउंस बैक को सडनली जो है आप ग्रैब करने की कोशिश ना करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए